रैंक वन पेंशन में ऑफिसर्स को ज़्यादा फ़ायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फ़ायदा मिला। मतलब शायद OROP ज़्यादा जवान को चाहिए होता है, मतलब उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑफिसर के लिए। और एंड में लड़ता तो जवान है, ऑफिसर लड़ता है मगर जवान मतलब हज़ारों में जाके लड़ता है। सर, अभी एक राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है। वो कुछ आर्मी मैन को, कुछ अफसर को लेकर एक चर्चा कर रहे हैं कि जो वन रैंक वन पेंशन योजना है उसमें अफसरों को सिर्फ फायदा हुआ है, सैनिकों को फायदा नहीं हुआ है। ये क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो थोड़ी बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा इसकी कि राहुल जी की दादी जो हैं, दादी श्री इंदिरा गांधी जी, उन्होंने गड़बड़ा शुरू किया था। उन्होंने गड़बड़ करी थी 1973 में, जब थर्ड पे कमीशन में उन्होंने एक शायद कर दिया। नहीं तो आर्मी का पे कमीशन अलग होता था और सिविलियन का अलग होता था। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आज हमारे साथ हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर RP सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। सर, अभी एक राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है। वो कुछ आर्मी मैन को, कुछ अफसर को लेकर एक चर्चा कर रहे हैं कि जो वन रैंक वन पेंशन योजना है उसमें अफसरों को सिर्फ फायदा हुआ है, सैनिकों को फायदा नहीं हुआ है। ये क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो थोड़ी बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा इसकी कि राहुल जी की दादी जो हैं, दादी श्री इंदिरा गांधी जी, उन्होंने गड़बड़ा शुरू किया था। उन्होंने गड़बड़ करी थी 1973 में, जब थर्ड पे कमीशन में उन्होंने एक शायद कर दिया। नहीं तो आर्मी का पे कमीशन अलग होता था और सिविलियन का अलग होता था। अच्छा। तो सिविलियन के पे के साथ उन्होंने क्या किया कि जो जीसू थे पहले आर्मी में 73 तक, वो दे टू गेट अबाउट 70% ऑफ द टोटल पे, लास्ट पे डाउन से 70% ऑफ द पेंशन होती थी उनकी। इस तरह से जो अफसर होते हैं 50% उनको पेंशन मिलती थी। तो इससे होने की वजह से उन्होंने क्या किया, सबकी पेंशन काट के उन्होंने कम कर दी और 50% कर दी। कि जो 25% थी, 30% थी सिविलियंस की, उनको 50% कर दिया सिविलियंस की। हाँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ उसको कि सिविलियन की काट के बढ़ा के 50% कर दिया, आर्मी की काट के 70% से 50% ला दी। अच्छा, 70% से आर्मी की 50% पे ला दी, आर्मी की काट के, और सिविलियन की बढ़ा दी। आर्मी मतलब युद्ध जीत के देने की। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। इसमें 4000 अपने सोल्जर्स ऑफिसर मारे थे। ऑफिसर्स की बहुत तगड़ी कैजुअलिटी थी उस टाइम पे, बिकॉज वी लेड फ्रॉम द फ्रंट। और इसके अलावा क्या हुआ कि इसके अलावा 10,000 वर वुंडेड के बाद ये वो तो दिया था उन्होंने। उनको तो कहने का हक ही कोई नहीं बनता है। मतलब ये कह रहे हैं आप कि इंदिरा गांधी ने, जो आर्मी ने युद्ध जीत के दिया, जी। उसकी उनको सजा दे दी। हाँ, सजा। और बिल्कुल। तो ये फिर वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन कैसे शुरू हुआ फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए, मैंने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए। इस प्रकार चलते चलते ये जाके 2015 में मोदी जी ने आगे छुट्टी किया। मतलब तब से ये मांग चल रही थी 40 आर्मी मैन की, जो रिटायर्ड आर्मी मैन थे सब 42 ईयर्स के बाद हुआ ये थी जाके। मतलब 40 साल से वो ये 40-42 साल से ये अपनी मांग चला रहे हैं। और ज्यादातर कांग्रेस की ही सरकारें रही हैं और वन रैंक वन पेंशन योजना लागू नहीं की। और अब राहुल गांधी ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि सबके बाद जो है जितने भी वैकेंसी बने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ जितने बने हैं, सब में यही इकट्ठा ही होता है इनका पे, आर्मी और सिविलियन ऑफिसर्स का। इससे पहले जो है फर्स्ट एंड सेकंड पे कमीशन सेपरेट, आर्मी पर्सनल के सेपरेट था और सिविलियन के सेपरेट था। तो उन्होंने एक कर दिया उसको। तो सिविलियंस को तो चाहिए, सिविलियन तो दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद आवर फूड एंड उसको बोलते हैं ऐसा कर रहे हैं आप फौजी अफसर तो। अच्छा। हाँ, दैट्स द कंट्रोवर्सी ऑलवेज। तो एक ये और चर्चा है कि जो आर्मी में वन रैंक वन पेंशन योजना लागू हुई है, उसका फायदा सैनिकों को नहीं मिला, सिर्फ अफसरों को मिला। ये क्या है? सबको मिला है। द थिंग इज दैट बेसिकली इनकी पे थोड़ी कम होती है बिकॉज दे आर कम आउट अर्ली। एक जवान जो है तकरीबन 35 साल मैक्सिमम सर्विस करता है, 35 साल के बाद इज बैक। इन साल में उसका क्या बनेगा? पे कितनी होगी? पे कितनी होती है? 4,000 रुपीज। उसको मिला के 2,000 से 4,000 5,000 मिला तो उसको नथिंग टुडे।
आपको देखा है तो ठीक है, बट द थिंग इज बेसिकली नो इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट तो कोई गड़बड़ नहीं करी ना। मोदी सरकार ने तो कोई गड़बड़ नहीं करी, तो सर उसकी इंदिरा गांधी की गड़बड़ करी हुई थी। लेकिन राहुल गांधी इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये स्टडी, उसको बताया नहीं किसी ने, कि सुनानी नहीं कर, शादी नहीं करती है, बिल्कुल शादी की वजह से हुआ सब वो लफड़ा। देखिए, अपनी दादी की करामात और चीजों का मोदी सरकार पर फोड़ना, ये झूठ नहीं तो और क्या है। इस तरह से अपने परदादा जो है, अपने जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी गलतियों को जो सजा देते हैं ये आर्मी को और मोदी को, कि ये 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमने कब्जा कर लिया, 2 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया। फिर 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सचिन वाज गिवन बाय नेहरू, क्या दे दिया था, समझते हैं आप। ये तो कहते हैं कि अभी कब्जा किया है चीन ने। आई डोंट नो व्हाट टू टॉक अबाउट हिम। पॉलिटिशियन तो मैं हूँ, मैं तो फौजी अफसर हूँ, मैं तो आई वांट टू टेल हिम कि देखिए थोड़ा स्टडी करी है। अब वहाँ पे गए थे, लद्दाख में गए थे, सिविलियन से पूछ लिया, सिविलियन को बोला, सिविलियन ने बोला जो हमारे तो आगे दे आर नॉट अलाउड टू गो, सिविलियन कांट बी अलाउड टू गो टू नेक्स्ट टू द आर्मी फॉर डिप्लॉयमेंट, द एनिमी देयर, एंड हमारी फौज होती है तो दे आर टोल्ड अबाउट 2 किलोमीटर बिफोर दैट। उस समय वहीं तक का हो गया, हुसैन का क्या थोड़ा होता है। जबकि क्या है कि जो वहाँ उन्होंने हमारे पेट्रोल पंप, हम अपने पेट्रोल पॉइंट तक नहीं जा सकते, उससे दे कहाँ से कम टू पेट्रोलिंग वो जहाँ करते थे, जहाँ पे मिसाल के तौर पर उन्होंने 0.8 पे फिंगर 8 पे आते थे वो, हम फिंगर 4 तक जाया करते थे। जब उनको फिंगर 4 बात खत्म हुई ना, फिंगर 8 पे आ रहे हैं ना हम 4 पे जा रहे हैं, दोनों बराबर है। नो, सीधी बकवास करने की बातें तो झूठी बातें हैं। I don't know why the people believe on this man, and this man, I don't know, is losing his locus standi. You see, there's no locus standi of this man left now. मतलब ये इस तरह का झूठ बोल के अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि अभी मैंने देखा कि जो ब्रिगेडियर मिश्रा हैं, जो लद्दाख के जो गवर्नर हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि हमारी 1 भी इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं हुआ। कब्जा नहीं है, कोई कब्जा नहीं है। पेट्रोलिंग बोलते हैं, पेट्रोल पॉइंट तक नहीं आ सकते। वी कांट गो, बट देयर आल्सो कांट कम टू देयर पेट्रोल पंप पॉइंट। जहाँ तक पेट्रोल पॉइंट है वहाँ पर तो क्या होता है, दोनों तरफ लगे हैं, देयर 7 तीसरा लाइन। इसी देख तो 1965 में बनी थी, 1965 में बनी थी, जॉनसन ने बनाई, जॉनसन लाइन बोलते हैं, मैकार्थी लाइन बोलते 79 की है। तो बाद और 500 लाइन है, फिजिकल है, हमारे प्रशासन को उनका प्रशासन हुआ हो रहा है। ऐसा द थिंग्स आर रॉन्ग, गलत है ये चीज। राहुल गांधी के झूठ सारे निकल के आ रहे हैं, और आर्मी में वो आज ऐसा हो चुका है कि राहुल गांधी को स्टेट का लोग बोलता है कि इज लायर। मैं तो क्या उसका ब्रिगेड हूँ, आई डोंट नो टाइटल एनीबॉडी, सिविलियन मैंने क्या लेना, पॉलिटिक्स। तो थोड़ा सा जब आर्मी के ऊपर ऐसा करते हैं तो दुख होता है कि क्या बात है, टॉकिंग नॉनसेंस। ये ऐसी बातें हैं। ब्रिगेडियर आरपी सिंह जी ने वहाँ उस फ्रंट पर, दोनों फ्रंट पर जाकर देखा है, खुद वहाँ तैनात रहे हैं, दोनों फ्रंटों को देखा है कि किस तरह से दोनों फ्रंटों पर वहाँ की कंडीशंस हैं। इसीलिए हम आज राहुल गांधी के जो एक वायरल वीडियो है, जो वो कुछ एक्स आर्मी ऑफिसर्स के साथ जाकर 1 रैंक 1 पेंशन की पर झूठी बातें कर रहे हैं, दूसरा चीन के कब्जे की जो बात कर रहे हैं, वो दोनों हमने आपको बताई। हमारे साथ ब्रिगेडियर आरपी सिंह जी ने वो समझाया आपको कि है क्या, वास्तविकता क्या है। तो अब राहुल गांधी के पास या तो मुद्दे नहीं है कुछ, या फिर वो सही से वाकिफ नहीं है परिस्थितियों से, उन्हें कौन बता रहा है, या वो खुद से झूठ बोल रहे हैं, या उन्हें कोई और बता रहा है। ये बड़े सवाल हैं, और ये सवाल ऐसे हैं जो देश की अस्मिता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये मामला रक्षा सुरक्षा का है। आप राजनीति करिए, लेकिन रक्षा सुरक्षा पर राजनीति मत करिए। ये देश के सभी पॉलिटिशियन को समझना होगा, जानना होगा, क्योंकि ये देश की रक्षा सुरक्षा का मामला है। बाकी आगे हम और भी इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।